आप सबका दिल से स्वागत है। मुझे नहीं पता है शहबाज आपको पसंद है या नहीं पसंद है, बट शहबाज की जो कहानी है ना, उसने बिग बॉस के अंदर तो 1% चीज़ें बताई है। बट उसकी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई है, किसी को है ना लाइफ के अंदर सक्सेस ऐसे मिलता है, किसी को लाइफ के अंदर सक्सेस स्लोली मिलता है। और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जो मेहनत करते हैं बट गिर जाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती है। फिर से मेहनत करते हैं, गिर जाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, गिर जाते हैं। तो शहबाज की आज की जो कहानी है, रियल लाइफ में वो फेल नहीं हुआ है, ड्रीम लाइफ में वो फेल नहीं हुआ है, दुनिया के सामने वो फेल नहीं हुआ है। ये मैंने क्यों कहा, पूरी कहानी आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। शहनाज, उसने शहबाज के लिए किस तरीके से बैकबोन का काम किया है और शहबाज ने अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट किया है। बट शहबाज के दिल के अंदर कितने टाइम से क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या प्रोजेक्ट में उसने काम किया। एक काम करता हूँ, मैं कहानी चालू करता हूँ। बट आज की जो कहानी है ना, वो हर इंसान को देखनी चाहिए। हर इंसान, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं बट कामयाबी नहीं मिल रही है। और कभी कभी कोई इंसान क्विट करने की सोचता है, गिव अप करने की सोचता है। शहबाज की स्टोरी आप एक बार देखना। अगर आप शहबाज को पसंद करते हो तो आपको ये कहानी देखनी ही है, और अगर आप शहबाज को पसंद नहीं करते तो भी देखना ये कहानी। वो जो कहते हैं ना मैं वेला हूँ, उसके दिल के अंदर है ना बहुत सारा दर्द है, इसलिए वो कहता है मैं वेला हूँ, बट उसने काम किया है। शहबाज की कहानी डाल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शहबाज का PR हूँ, मुझे उन लोगों ने पैसे दिए हैं। आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे तो सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की स्टोरी है, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट। हाँ, अमाल मलिक से लेके फरहाना, नीलम से लेके मालती, प्रणीत से लेके तानिया, जिशान, गौरव खन्ना। तो मैं इसकी तरफ या उसकी तरफ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ स्टोरी बताता हूँ। मेरे चैनल पर आपको सस्पेंस, मिस्ट्री, हॉरर, टाइम ट्रैवलर, सिर्फ स्टोरीज है। मैं कहानी चालू करता हूँ। शहबाज बॉर्न हुआ 19 मई 1991, अमृतसर, पंजाब। शहबाज की मॉम परविंदर कौर, डैड संतोष सिंह और सिस्टर शहनाज। छोटा घर, छोटा परिवार, भाई बहन दोनों के बचपन से ड्रीम। लाइफ के अलग प्लान थे, दोनों बड़े हुए, उसके बाद शहनाज को सक्सेस मिला। शहबाज बहुत खुश हो गया शहनाज को कामयाब देख के। शहबाज शहनाज को प्रोटेक्ट करने लगा और उसने हमेशा शहनाज के लिए अच्छी चीज़ें ही सोची। और शहनाज के थ्रू ही शहबाज को इंस्पिरेशन मिली कि अगर शहनाज फ्लाई कर सकती है तो मैं एटलीस्ट चल तो सकता हूँ। उसने रील्स बनाना चालू किया, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करना चालू किया, एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगा, कैमरा वर्क थोड़ा सीखा उसने, एडिटिंग थोड़ी सीखी। शहबाज को लगा शहनाज फेमस हो गई है तो उसके थ्रू लोग मुझे पहचान रहे तो मुझे भी काम मिलेगा। बट वैसा नहीं हो रहा था। वो काफ़ी मेहनत कर रहा था बट वैसा नहीं हो रहा था। फाइनली 2020 में उसे एक चांस मिलता है एक सॉन्ग करने का, दिल तोड़ गई। अब ये सॉन्ग को शहबाज ने गाया प्लस शहबाज ने परफॉर्म किया। शहबाज ने सोचा ये वीडियो अगर हिट हो गया तो मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और मेरा भी ड्रीम पूरा हो जाएगा। उसके बाद मेरा नाम होगा, मैं काम करूँगा और मेरे काम से मैं पैसे कमाते जाऊँगा। मतलब वो जो लाइन है ना, बहन की कमाई पे पलता है, शहबाज ने क्लियर की थी बिग बॉस में कि लोग कहते हैं। तो शहबाज के दिल में था एक बार मुझे कामयाबी मिल गई तो उसके बाद कोई ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो सॉन्ग रिलीज होता है, अब यूट्यूब पर व्यूज चालू हो जाते हैं 1 लाख 2 लाख और उसके बाद 1.9 मिलियन हो जाता है। शहबाज खुश, बट शहबाज को जैसी एक्सपेक्टेशन थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। शहबाज ने सोचा था बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे बट प्रोजेक्ट नहीं मिले। शहबाज को थोड़ा दुख हुआ बट हार नहीं मानी। लोग उसे जो कहते थे वो बात उसके दिल में इतना घर कर गई थी। 2021 में वो एक सॉन्ग गाता है मेरी बहना, जो शहनाज गिल अपने चैनल पर डालती है। और उस गाने की पहली लाइन क्या थी, मुझे कहते हैं कहीं ये खाता है अपनी बहन की कमाई। वो सॉन्ग आप सुनना, उसकी पहली लाइन है ये। उस सॉन्ग को व्यूज़ आते हैं 5,47,000। अब बहन भाई के बीच में बहुत प्यार था। बहन ने क्या किया, भाई को कहा मैं तेरे लिए एक सॉन्ग प्रोड्यूस करती हूँ, तू परफॉर्म कर, तू खुद गाना ये सॉन्ग को। और आता है एक सॉन्ग लिटिल स्टार, जो प्रोड्यूस करती है शहनाज, परफॉर्म करता है शहबाज और गाता भी है शहबाज। शहनाज गिल के यूट्यूब चैनल पर शहनाज डालती है, जिसे आते हैं 6 मिलियन व्यूज़।
शहबाज खुश, शहनाज खुश। शहबाज को लगता है अब मेरी गाड़ी चल पड़ी, अब मुझे प्रोजेक्ट मिलेंगे, मैं भी बहुत आगे बढ़ूँगा। वो जैसा सोचता है वैसा नहीं होता। फिर से एक बार लड़का फेल हो जाता है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं मिलते। उसके बाद 2021 में ही आग लग गई लिरिकल वीडियो आता है। अब ये भी शहनाज गिल अपने चैनल पर डालती है। शहबाज ने इसे गाया था और लिखा था। इसे व्यूज़ आते हैं 5 लाख। शहनाज की बैकिंग थी। शहनाज अपने चैनल पर शहबाज के गाने डाल रही थी। शहबाज भी हार्डवर्क कर रहा था। वो जो बोलता है मैं वेला हूँ, बंदा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, कुछ वेला नहीं था। वो मजाक में कह रहा था और उसके दिल के अंदर बहुत तूफान है, इसलिए ऐसे ही वो कह देता है। काम किए जा रहा था इस आस में कि आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद अचानक शहबाज को एक न्यूज़ आती है, सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं रहे। और शहबाज सिद्धार्थ के साथ इमोशनली अटैच था। आपने देखा होगा शहबाज ने सिद्धार्थ का टैटू भी बनाया है। लाइफ आगे बढ़ती है, ज़िंदगी जीनी पड़ती है, उसे मेहनत करके आगे भी बढ़ना था। शहनाज डेफिनेटली हेल्प कर रही थी शहबाज को, बट शहबाज ने इस बार अलग चीज़ें की। वो शहनाज के पास नहीं गया और उसने अपनी कार बेच दी। क्यों? टू इन्वेस्ट इन म्यूज़िक, टू प्रमोट हिज वीडियोस प्रमोट करने के लिए। उसके दिल के अंदर जो सपना है उसे ज़िंदा रखने के लिए, उसे अपना नाम करना था। और 2022 में उसका सॉन्ग आता है ऑन द झंडा, जो उसने खुद ने गाया, उसने खुद ने लिखा और वो खुद परफॉर्म करता है। और इसके व्यूज़ आते हैं 6.8 मिलियन। तो उसे खुशी होती है, बट वो ये सोचता है कि लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मेरे वीडियोस को अच्छे व्यूज़ आए, बाद में कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं मिले थे, बट इस बार इतने अच्छे व्यूज़ आए हैं, होप कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट मिले। लास्ट टाइम जैसा ही होता है, जैसी कामयाबी उसे चाहिए थी, जैसे प्रोजेक्ट उसे चाहिए थे, वैसा कुछ नहीं होता है। 2023 में नखरो करके एक सॉन्ग है, वो गाता है। ब्रेकअप करके एक सॉन्ग है, वो गाता है। और उसके बाद उसे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है। लिप किस करके एक सॉन्ग है, वो गाता है और परफॉर्म करता है। वो वीडियो जाता है उसका 5 मिलियन 2023 में। इस बार भी वो रेडी था कि अगर कामयाबी मिली मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वरना फेलियर तो मेरा दोस्त है, वो मेरे साथ ही चल रहा है। उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। बट सेम चीज़ होती है इस गाने के बाद भी, जो चाहिए था वो नहीं हुआ। उससे जो बिग बॉस में कहा है ना कि मैं रियल लाइफ में फेल हुआ था, तो वो ये सब कह रहा था। अब वो कम्प्लीटली टूटने लगा था। उसे लग रहा था मेरा कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। और वो जो लाइन है, बहन की कमाई पे पलता हूँ, तो दिल ही दिल में ये सोचने लगा था कि हाँ ब्रो, मैं पलता हूँ बहन की कमाई पे। क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि यार अब क्या। जहाँ पर वो पूरी तरीके से डीमोटिवेट हुआ था, वहाँ पर दिल के कोने में उसे था कुछ ना कुछ होगा। तो वो जो दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद थी, पॉजिटिविटी थी, और वो हार्डवर्क किए जा रहा था। 2024 आता है और उसे मिलता है फिर से एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम, मेरे वर्गा मुंडा। व्यूज़ आते हैं 1 मिलियन। शहबाज थोड़ा खुश हो जाता है कि कुछ होगा मेरा लाइफ में। बट उसके बाद और एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम आता है उसका, ख्वाबा विच। अब इसके जो व्यूज़ रहते हैं 158K। बस फिर से फेल। उसे लगा क्या है भाई, तकदीर ये क्या खेल खेल रही है मेरे साथ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भी कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। अब उसने सच्चे दिल से ऊपर वाले के साथ ये सब बातें की और उसे मिला बिग बॉस। बट यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई। बिग बॉस के प्रीमियर पर फिर से फेल। मृदुल अंदर जाता है, शहबाज बाहर जाता है। वो अपने आप से बात करता है कि ये क्या चल रहा है, मतलब क्यों लाइफ में मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों फेल 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 फेल। कामयाबी मिलती है बट शॉर्ट टाइम के लिए, कब मुझे कामयाबी मिलेगी। और ऊपर वाले ने देखा उसकी तरफ, क्योंकि बंदा मेहनत कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। और शहबाज को फिर से बुलाया गया बिग बॉस में और आखिर उसकी जीत हुई। जो चांस की वो वेट कर रहा था उसे वो चांस मिल गया। एक ही छोटी बात बोलूँगा, लाइफ में कभी भी फेलियर आया ना, डरना मत, मेहनत करते जाना, पेशेंस रखना, उस पर विश्वास रखना। एक दिन ज़रूर आने वाला है कि आपको कामयाबी मिलेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बिग बॉस का वीडियो था, थोड़ी मोटिवेशनल लाइन बनती थी, बट मेरे चैनल पर सस्पेंस स्टोरीज़ है, मिस्ट्री स्टोरीज़ है, हॉरर स्टोरीज़ है, टाइम ट्रैवल की स्टोरीज़ है, एक्टर्स की लाइफ स्टोरीज़ है, सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की स्टोरीज़ है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है
जो बहुत कम लोगों को पता है। वो सब सच्ची कहानियाँ आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। जब भी आपके पास टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और सब सच्ची कहानियाँ देखना, आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ।